यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने संविदा कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के कैडर में यहां पर स्पष्ट रूप से संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी नियोजित कर्मचारी और कुछ महिला कर्मचारियों के संवर्गों को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं और रसोइया हैं। यहाँ पे तमाम वर्ग के कर्मचारियों को लेकर के स्पष्ट रूप से कहा गया है। जैसा कि आप लोग साइड में देख रहे होंगे, कैबिनेट के फैसले हैं ये, ऐसा नहीं कि ये हम अपने मन से कुछ भी आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आप लोग भी जानते हैं कि बीते दिनों से वो लगातार आप लोग को लेकर के सक्रिय है, जिसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट तरीके से तमाम ऐसे अधिकारी पदाधिकारियों को पूर्णतः निर्देश दे दिया है। आप लोग भी जानते हैं कि जिस प्रकार से इस बार जो है यूपी में प्रयागराज में जो है महाकुंभ की जो है बात हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार उसी के लिए बैठक कर रही थी, तो उसमें संविदा कर्मचारियों के मामले को भी संज्ञान में लेने को लेकर के बात की गई। और यहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं लाइव प्रूफ के साथ, जिसमें कहा गया है कि देखिए, ये लखनऊ से प्रमुख संवाददाता की ओर से ये खबरें आ रही है और जो कि प्रिंटेड मीडिया ने इसको भी छापा है। यानी कि मैं अपने मन से इसे नहीं कह रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2026 से जो है लगातार आप लोग को मैं बता दूं कि 2026 में जितने भी सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन सभी को 8वें वेतनमान का सरकार तोहफा देने जा रही है। उससे पहले सरकार जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को 7वें वेतनमान के संतुष्टि में लाने को लेकर सरकार ने अपना अंतिम फैसला लिया है, जो कि आज के इस खबर में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि न्यूज इंडेक्स जो भी जानकारी देती है वो प्रूफ के साथ ही आप लोग को दिखाने को लेकर के काम करते हैं। तो सबसे पहले आप तमाम वर्ग के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनसे गौर फरमाने को लेकर के मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पर, और देखिए कि मेरे पास जो खबर आ रही है उसको आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो भी जानकारी देता हूं सही देता हूं, बिल्कुल सही देता हूं। कहीं से आप लोग के हितों में कोई हम फरेब का काम नहीं करते हैं। अगर फरेब का काम करते तो रोज आप लोग के लिए खबर लाते कुछ ना कुछ, लेकिन जो भी जानकारी आती है तभी आप लोग के सामने आए हैं। इसलिए आप लोग यहां पर देखने का काम कीजिए, जिसमें कहा गया है स्पष्ट रूप से, यहां पर कहा गया है कि जितने भी विभागों में तैनात संविदा कर्मचारी, राजकीय विभागों में तैनात संविदा कर्मियों, यानी कि तमाम विभागों के कर्मियों को लेकर के यहां पे कहा गया है, जो संविदा, आउटसोर्स और वर्गीकृत और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में लगातार यूपी सरकार के सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। क्योंकि यहां पे राजकीय लगा दिया गया है, इस बात को भी आप लोग पॉइंट भी नोटेड कीजिए। अब यहां पे कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्पष्ट रूप से मंगलवार को बड़ा तोहफा देने का काम किया है। यानी उन्होंने फैसला ले लिया है, जो कि अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक करके इस बात की जानकारी देने का काम किया है, जिसमें संविदा कर्मियों को 7वें वेतनमान की संस्तुतियों के मुताबिक संविदा राशि को देने का उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने जो रोस्टर तैयार करने को लेकर के अधिकारियों को आदेश दिया है, इससे कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों का आसार प्रसार होता दिख रहा है, जिससे संविदा कर्मचारियों की भी तमाम उस कह सकते हैं सपने को पूरा करने को लेकर के सरकार काम कर रही है। और जिस राशि से आप लोग को सरकार आवंटन करेगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 7वें वेतनमान के प्रावधान में आप लोग को सरकार अगर संस्तुतियों के हिसाब से आप लोग को वेतनमान देगी तो वो स्टैंडर्ड लेवल की हो जाएगी। आज के समय में 28,000 30,000 कोई बड़ी बात नहीं है, ये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये अगर सरकार आपको देती भी है तो इसमें आप अपने खर्चे, अपने बच्चे की खर्चे, अपने परिवार की खर्च उठाते उठाते उस राशि में सेविंग होने की कहीं भी कोई तथ्य नहीं दिखाई देती है। लेकिन सरकार ने यहां पर यह भी कहा है कि अगर आप लोगों को, यानी कि जिस प्रकार से आप लोग के अनुभव होंगे, तो अनुभव के आधार पर भी सरकार आप लोग को देने को लेकर के काम करेगी। जितने दिन से आप लोग विभाग में सेवा दे रहे हैं, और सरकार ने ऐसा भी कहा है कि 10 साल लगातार आप लोग एक पद पर नहीं टिक सकते हैं। आपको या तो प्रमोशन करके ऊपर भेज दिया जाएगा, या फिर आप लोग के कार्य जिस प्रकार से रहेंगे तो तमाम जो कह सकते हैं उसी के समानांतर दूसरे विभाग में भी आप लोग को जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन एक ही पद पर आप लोग को 10 साल से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। साथ ही यहां पे आप लोग समझने का काम कीजिएगा, जिसमें कहा गया है, देखिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसका लाभ जो है जितने भी 10,000 से अधिक की संख्या, यानी कि आप लोग को मैं यहां पे बता देना चाहता हूं कि जो 10,000 से अधिक राशि प्राप्त करते थे, यानी कि किन्हीं का कह सकते हैं 14,000, 15,000, 18,000, 20,000, ऐसे से किसी को जो है जो मिनिमम वेज है उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलता था, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने जो है स्पष्ट रूप से यहां पे कह दिए है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी के उचित वेतनमान को जो है कहीं ना कहीं सरकार ने कम से
कम जो है प्रतिशत फीसदी तक जो है वृद्धि करने का अनुमान दिया है। साथ ही कहा है कि 7वां वेतनमान मिलने की शर्त यह होगी कि संविदा कर्मचारी सृजित पद के सापेक्ष जो है चयन समिति द्वारा जो है चयनित किए गए हो। देखिए सरकार ने यहाँ पे कुछ जो है टर्म्स एंड कंडीशन भी अलाउड कर दिए हैं। अब आप लोग समझिएगा कि हम लोग थर्ड पार्टी से आकर के और सरकार की जो भी सुविधाएं हैं उसे लेने का काम करें तो वो संभव नहीं होगा। सरकार ने यहाँ पर यह भी कह दिया है जो सरकार की एजेंसियां हैं, जो सरकार के कह सकते हैं कि नियुक्ति डिपार्टमेंट है, उसके तरफ से आप लोग चयनित होकर के आते हैं तभी आप लोग को यह सुविधा दी जाएगी। यह भी बात यहाँ पे कही गई है। अब ऐसा नहीं है कि जो आउटसोर्स पे आए हैं और जो संविदा पे आए हैं तो आप लोग किसी पार्टी थर्ड पार्टी से आगे आके लग गए हैं तो आप लोग को तमाम तरह की सुविधा देगी सरकार, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से इस तरह की बात भी कही गई है। वैसे आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन होता है तो इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां से हमें फॉलो करके पूछ सकते हैं। मैं आपको वहां पे पीडीएफ भी शेयर करने का काम करूंगा जो कि आदेश के मुताबिक आई है, क्योंकि यहां पर सरकार ने 4 ऐसे फैक्टर पर जो है फैसला लिए हैं जिसमें संविदा कर्मचारियों को लेकर के भी सरकार का अहम रोल है। ये आप लोग को मैं बता दूं कि लगातार मुख्यमंत्री महोदय अभी बैठक कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि यूपी में कुंभ का मेला होने वाला है और कुंभ से पहले सरकार की व्यवस्थाएं को लेकर के सरकार जिस प्रकार से एक्टिव मोड में बैठक कर रही है तो उसमें संविदा कर्मचारियों की भी चर्चा हो रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि संविदा कर्मचारियों के मूल रूप से तमाम तरह की सुविधा देने की बात कब से अटकी पड़ी हुई है और सरकार के साथ लगातार बड़े बड़े संगठन भी बैठक किए हैं। तो बैठक करने का कुछ सफल तो महसूस हो, इसको लेकर के यहाँ पे स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की जो बात है, साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि हर विभाग में अब विशेष इकाई भी बनेगी जिससे आप लोगों को हर माह जो है 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के अंदर आप लोग के वेतनमान आप लोग के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विभाग है जिसमें जो है वेतनमान लटकी पड़ी रह जाती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उस बैठक में प्रस्ताव पर जो है स्पष्ट रूप से सरकार ने जो है कहा है कि इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करके हमें दीजिए, जिससे हम समीक्षा करने के बाद इसे कैबिनेट से मुहर लगाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि इस कैबिनेट के बैठक में आप लोगों की बातों पर सरकार ने चर्चा किया, सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, सरकार ने किसी पद पर मुहर नहीं लगाया, लेकिन सरकार ने 7वें वेतनमान के संशुष्टियों को लेकर के यहां पे कहा है। जिस प्रकार से मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि संविदा कर्मचारियों के संबंध में दी गई संशुष्टियों पर मुख्य सचिव समिति के विचार की संशुष्टि को जो है आदेश दिए गए हैं कि इस प्रकार से आप लोग पूरे रोस्टर को बना करके हम लोग के सामने लाइए, जिसके बाद समीक्षा करेंगे और तमाम तरह की जो बातें हैं उसे स्पष्ट रूप से उस पर फैसला लेंगे। जिसमें सरकार ने कहा है कि इसमें जो है लाखों करोड़ों रुपए की जो है इसमें खर्च होगी, जो कि वित्तीय भार सरकार चेक तो करेगी ही, जो भी सरकार के वित्त मंत्रालय है वो तो चेक तो करेगी ही, लेकिन सरकार ने यहाँ पे राजकीय विभागों में तमाम संविदा कर्मचारियों को लेकर के कहा है। इस पर अभी तक कोई गाइडलाइन सरकार ने नहीं निकाली है कि ऐसे संविदा कर्मचारियों को ही हम तोहफा देंगे बाकी को नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी अभी नहीं कहा गया है। एक ऑफिशियली के तौर पर हमने आपको बताया कि जो भी अंदर बातचीत हुई होगी और जो भी कैबिनेट सचिव थे उन्होंने जो लाइव ब्रीफिंग की है उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताने का काम किए।